से आ जाइए और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ढेर सारी चीज़ें करने वाले हैं। इस सेशन में जो आज चीज़ें की जाएगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम करने वाले हैं उस पर आइए आप और जल्दी से इसको शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जीके का टॉपिक है और इसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहली बातचीत करें तो हमने कुछ एक मेलों को कर लिया है। आज कुछ एक और जो मेले हैं फेस्टिव है जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो फेस्टिव है ये फेस्टिव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जो बातचीत की थी हमने कुछ एक फेस्टिव की वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके बाद जो बचे हुए फेस्टिव है उसको हम करने वाले हैं। तो 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। नवाला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, जुगारू मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट लाइक अगर हम बातचीत करें तो कुछ एक मैंने यहाँ पर फेस्टिव लगाए हैं। ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है? 1 मिनट ना, अब ठीक है, अब ठीक है। इसको बंद कीजिए। अब ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बातचीत करने वाले हैं कुछ एक जो फेस्टिव है जैसे कि जिसकी हम बातचीत करेंगे हरियाली एट कांगड़ा। तो हरियाली एक फेस्टिव होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हरियाली इज़ हेल्ड फर्स्ट डे ऑफ श्रवण, जनरली जुलाई 16 के आसपास में ये पड़ता है। और इस फेस्टिव को जो गॉड होते हैं, कौन से गॉड? जो वर्षा के भगवान होते हैं उनके लिए समर्पित है। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होती है तो जब हम सीड्स बीजते हैं तो वो अच्छे से क्या होता है, स्प्राउट हो जाते हैं, वो अच्छे से उससे फसल निकलती है। तो इस देवता को ये समर्पित है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि जो ये फेस्टिव है, ये फेस्टिव जो है हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं हरियाली से भर जाती है। जब बारिश होती है तो उसको भी ये समर्पित है। ऑन द डे ऑफ द हरियाली जो मिट्टी की बनी हुई आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, लाइक शिवा और पार्वती की, वो भी देखने को मिलती है। और इनका आपस में विवाह किया जाता है। विवाह करने के पीछे कारण ये रहता है कि अगर उनका विवाह संपन्न हो गया तो इससे क्या होगा, लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ये भी आपको हरियाली फेस्टिव में देखने को मिलता है। शिवरात्रि फेस्टिव में यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पर हाँ, गोची फेस्टिव के बारे में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। गोची फेस्टिव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, साथ में ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक फेस्टिव है। लाहौर का जो रीजन है लाहौल स्पीति का, वहाँ पर किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो बच्चे मीन्स जो शी चाइल्ड होगा उसका जब बर्थ होता था तो उसके बर्थडे के ऊपर ये त्यौहार मनाया जाता था। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कि अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो उस उपलक्ष्य पर भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ पर सत्तू देखने को मिलते हैं और सत्तू बनाए जाते हैं यहाँ। इसके अलावा वहाँ की जो ट्रेडिशनल डिश होती है वो देखने को मिलती है। वर्शिप प्लेसेस पर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप की जो भोग जिसको हम कहते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रिंक यहाँ पर की जाती है और साथ में ड्रम और साथ में जो वहाँ के मतलब अलग अलग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या किया जाते हैं, मतलब बजाए जाते हैं। खेपा फेस्टिव, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फेस्टिव इन हिमाचल प्रदेश। खेपा जो सेलिब्रेशन होता है किन्नौर में होता है। इसको अच्छे से याद रखना। 2 डेज तक चलता है। कितने देर तक? 2 दिन तक चलेगा। और होता क्यों है ये? आप थॉर्नी बुशेस जिसको चो कहते हैं और ब्रेक लिंक कहते, मतलब चो कहते हैं, थॉर्नी बुशेस को चो कहते हैं और इसी को ब्रेक लिंक भी कहते हैं। इज प्लांटेड ऑफ द रूफ एंड द पीपल कीप इट इन द कॉर्नर ऑफ देयर हाउसेस। अगर मैं बातचीत करूं तो अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का जो रस्म है जो वहाँ पर परफॉर्म की जाती है। और इसको जब परफॉर्म किया जाता है, इन दिस गॉड हैड अ पोल्टू फ्राइड ब्रेड आर कुक्ड। देखो यहाँ पर नॉन वेज भी बनता है, ये बोलने की बातचीत है। द सेकेंड जो फेस्टिव होता है नॉन एज द फुल केपा। फुल केपा भी किन्नौर में होगा, खेपा भी किन्नौर में होगा। नॉन वेज बनता है, ये अच्छे से याद रखना। और क्यों मनाते हैं? तो जो घोस्ट होते हैं, घोस्ट आपको पता होगा, जो भूत वगैरह होते हैं उनको दूर भगाने के लिए ये जो त्यौहार है मनाया जाता है। इट इज़ फेस्टिव टू एस्केप फ्रॉम द डेमन मीन दानव, दैत्य, राक्षस। तो ये अच्छे से याद रखना। जनवरी महीने में ये मनाया जाएगा, किन्नौर खुन्नू में मनाया जाएगा। मिंजर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, कई बार मैं आपसे बता चुका हूँ। रेणुका के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूँ। और मार्कंडा फेयर जो है, दिस फेस्टिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज जो मार्कंडा फेस्टिव है ये
मारकंड नामक तीर्थ पर लगता है, और ये मारकंड जो तीर्थ है ये बिलासपुर में है। यू हैव टू रिमेंबर दैट मारकंड का मंदिर भी है। और जो पिलिग्रिमेज होते हैं, यात्री लोग जो होते हैं यहाँ पर जाते हैं, अपनी विशेष मांगते हैं। कंसीडर हिमसेल्फ ब्लेस्ड बाय द बाथिंग एट द मारकंड प्लेस इन द ब्रह्म मुहूर्त। मैंने आपको बताया है कि 4 बजे उठकर इस जगह पर मारकंड फेयर जो होता है, इस दौरान लोग स्नान वगैरह करते हैं और मानते हैं उनकी जो आत्मा है या जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगी। ऐसी मान्यता है मारकंडा फेस्टिव को लेकर। और नवंबर महीने में, नवंबर क्या बोलते हैं, जो मार्च का महीना होता है उसके अप्रॉक्स ये क्या होता है, मारकंड फेयर आपको देखने को मिलता है। तत्तापानी, आई हैव टोल्ड यू, तत्तापानी जो है 3 जगह पर स्टेशन है। नंबर 1 की बातचीत करें तो नंबर 1 अगर हम फेस्टिव जो मतलब प्लेस की बातचीत करें तो तत्तापानी एक शिमला में है, तत्तापानी एक कांगड़ा में है, तत्तापानी एक चंबा में है, और तत्तापानी एक मंडी में भी है। तो यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि जो तत्तापानी क्षेत्र है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तत्तापानी हेल्ड इन तत्तापानी। तो ऐसा नहीं है कि मारकंडा फेयर सिर्फ तत्तापानी में ही मतलब मारकंड जगह पर ही मनाया जाता है, अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है। पर पहली प्रेफरेंस जो देनी पड़ेगी वो किसको देनी पड़ेगी, ये बिलासपुर का मारकंड है वहाँ पर देने को मिलेगी। ये आपको अच्छे से याद रखना। ये जो फेस्टिव है अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है, और ये आगे पीछे इसका क्या रहता है, मतलब टाइम रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रली पूजन। रली पूजन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो मैं यहाँ पर एक बातचीत आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिस फेस्टिव इज सेलिब्रेटेड इन कांगड़ा रीजन। रली फेस्टिव, जो रली फेस्टिव हो कहाँ पर मनाया जाता है, रली कहाँ गया हो, ये क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, रली फेस्टिव, रली फेस्टिव ये पहली बात तो कांगड़ा में मनाया जाता है। कहाँ पर, कांगड़ा में। रली फेस्टिव कहाँ पर मनाया जाएगा, कांगड़ा में। इसमें शिव और पार्वती को पूजा जाता है। शिवा और जो पार्वती होती है उनका पूजन होता है। शिव और पार्वती को यहाँ पर पूजा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना, शिव और पार्वती को यहाँ पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, तो इसके पीछे रीजन जो है, मेरी इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं। तो जो वर होता है, वर तो आपको पता होगा, वर जो कुंवारी लड़कियाँ होती है, जो मतलब गर्ल्स होगी, वो पूजा करती है किसकी, पार्वती की। और पार्वती की जो मूर्ति बनती है वो क्ले की या मिट्टी की मूर्ति बनी होती है, गोबर की मूर्ति बनाई जाती है, और साथ में शिव की भी ये मूर्ति बनाई जाती है, और इनका आपस में विवाह रचाया जाता है। और इसको ही क्या कहते हैं, रली पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रली पूजन। तो इसको अच्छे से समझना, रली पूजन क्या है। अब यहाँ पर जो है इस कहानी को अच्छे से आप लोग समझ गए तो यहाँ से ये भी चीज़ समझनी है कि जो रली पूजन है क्यों किया जाता है। यहाँ पर यही कहानी लिखी हुई है। दिस वन ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द रीजन ऑफ कांगड़ा, in which the marriage ceremony of Shiva Parvati is celebrated as festive by the girls. They are immersed in the water after the रली पूजन। ये सारी जो मूर्तियाँ होती है बाद में कहाँ पर मतलब फेंकी जाती है, तो जो पानी होता है बहता हुआ उसमें फेंकी जाती है। द पीपल ऑफ कांगड़ा सेलिब्रेट दिस फेस्टिव विद द ग्रेट एंथुसियाज्म। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कब, आपके सामने ये डेट लिखी हुई है, अच्छे से समझिएगा। दियोटसिद्ध फेस्टिव, दिस फेस्टिव इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज दियोटसिद्ध एक प्लेस है जहाँ पर बाबा बालकनाथ का टेम्पल है, और ये हमीरपुर में पड़ता है। संडे जो होता है ऑफ चैत्र मास आपको मैंने बताया है कि एक बार लिस्ट बना लीजिएगा जो आपके कौन से महीने होते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो महीने होते हैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको क्या करना है, इसको मेमोराइज करने का प्रयास करना है। इन विच आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, काफ़ी लेट मतलब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दियोटसिद्ध के बारे में याद रखिएगा, कहाँ पर है, हमीरपुर में। यहाँ पर कौन सा मंदिर है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है। यहाँ पर फेस्टिव भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दियोटसिद्ध फेस्टिव कहते हैं। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस फेयर ऑल्सो हेल्ड इन द शाहतलाई प्लेस ऑफ बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में भी बाबा बालकनाथ का टेम्पल है, तो उस जगह पर भी ये दियोटसिद्ध फेस्टिव होता है। तो ये भी दोनों चीज़ें याद रखनी, 2 जगह। बिकॉज द जर्नी ऑफ दियोटसिद्ध इज कंसिडर कंप्लीट आफ्टर बाई गोइंग डाउन ऑन द एंथुसियाज्म ऑफ द सिद्धा इन द शाहतलाई। तो आपको अच्छे से पता है बाबा बालकनाथ को सिद्ध की कैटेगरी में रखते हैं, और मार्च के महीने में ये हमीरपुर बिलासपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लगाने थे पर अभी नहीं लगाऊंगा, आगे आप जिसको करवाकर क्या करूँगा इसके बारे में आपसे मतलब पूछूंगा। उसके बाद हाउ मैनी फेस्टिव आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट आई थिंक सम 10 to 15 फेस्टिव, क्योंकि मैं काफ़ी फेस्टिव करवा चुका हूँ। मैनी टाइप ऑफ ट्राइब कास्ट आर लिविंग इन हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको पता है। सो 7 और मोर फेस्टिव आर सेलिब्रेटेड इन स्टेट और यूनिटी ऑफ दिस नेटिव। 7 तो काफ़ी कम लिखे, काफ़ी ढेर सारे जो फेस्टिव है यहाँ पर मनाए जाते हैं। विच इज़ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, आपने ये लिखना है कि कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिव है। कोई निकाल कर 5 लिखने हैं, या 5 नहीं हुए 3 तो जरूर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है, लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिव इन हिमाचल प्रदेश, इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। तो ये क्यों मनाते हैं ये आपको अच्छे से बताना है। व्हाट इज द फेमस ट्रेडिशन फेस्टिवल ऑफ कांगड़ा, तो लिख सकते हैं आप नवरात्रा एंड सैर इज वन ऑफ द, यहाँ पर आपके साथ सामने लिखा हुआ, पर इसको अच्छे से क्या करना है, व्हाई वी सेलिब्रेट सैर, व्हाई वी सेलिब्रेट हरियाली, दिस फेस्टिवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होला मोहल्ला फेस्टिव जो है, इट इज़ फेस्टिव विच इज सेलिब्रेटेड इन ऊना, चिंतपूर्णी फेर ऊना में मनाया जाता है, सावन अष्टमी फेर ऊना में, पंच बिशन फेर ये आपको ऊना में देखना, पिपलू जो फेर होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ऊना में, गुंगा फेर, बैसाखी फेर, उसके बाद प्रकाश उत्सव जो एक सिख रिलीजन को समर्पित है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ऊना। अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर मैं आपको ऊना के बारे में कुछ एक जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। ये तो आपको जियोग्राफिकली चीज़ है, इसको नहीं समझना है, पर यहाँ पर जो बातचीत है वो बातचीत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है, और इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देना है। यहाँ से हम फेयर कर रहे हैं, इसको पकड़ना है, ऊना फेयर एंड फेस्टिव। तो इससे आपको क्या याद रखना, होला मोहल्ला फेस्टिव के बारे में समझना है। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, पर हाँ कुछ एक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फेयर होता है ऊना में सेलिब्रेट किया जाता है, ये 10 डेज तक चलता है, और एक वीक क्या होता है चलता है, फुल जो मून होती है होला मोहल्ला फेस्टिव है, दिस फेस्टिव जो है ऊना में मनाया जाता है। और क्यों चलता है ये मैंने आपको बता दिया कि होला मोहल्ला जो फेस्टिव है ये फग्गुन, या जिसको हम चैत्र भी कहते हैं कई बार, मतलब फग्गुन और चैत्र का, जो फग्गुन और चैत्र महीना होता है उसमें पड़ता है, और ये 2 डेज के तक इसका क्या रहता है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन रहता है। अगर हम बातचीत करें तो बाबा गुरबंग सिंह मैरी के याद में ये मनाया जाता है। तहसील अम्ब जो है उसके आस पड़ोस में यहाँ ये जो फेर है देखने को मिलता है। चिंतपूर्णी फेर जो है ये माँ देवी जो है फेर ऑफ गॉडनेस जिसको कहा जाता है, चिंतपूर्णी मंदिर में ये मनाया जाता है। इट हेल्ड इन द विलेज ऑफ चिंतपूर्णी नियर द भरवाई, अ हिल स्टेशन ऑफ होशियारपुर कांगड़ा रोड इन यूना डिस्ट्रिक्ट, आपको ये देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड एक मतलब कहानी है, क्या कहानी है, मैदास एक मतलब जो है हैड द फर्स्ट दर्शन ऑफ द मदर गॉडनेस। मैदास एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर दर्शन हुए थे, हमारी जो माँ चिंतपूर्णी है, who appeared to him as a girl, asked him to perform the puja worship of the Pindi idol of the mother। तो उस व्यक्ति को एक क्या मतलब बात कही थी माँ ने कि आप इस पिंडी की पूजा करो। उस दौरान से एक फेस्टिव मनाना शुरू किया और जिसको नाम दिया गया चिंतपूर्णी, माँ चिंतपूर्णी। फिर जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छे से समझने का प्रयास करना। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, मदर हैज द प्रॉमिस टू वार्ड ऑफ वर्ल्डली वरीज एंड द एंग्जाइटी ऑफ दिस वर्शिप हर। तो ये बातचीत क्यों मतलब ये जो फेर है क्यों मनाया जाता है, तो कहते हैं कि माँ ने ये मतलब वचन दिया, ये उसको जो भी व्यक्ति इस फेर को मनाएगा तो उसकी जो चिंताएं हैं वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दुख दर्द ऐसी बातचीत कीजिए तो ये क्या होता है, दूर हो जाती है। नवरात्रे के दौरान क्या होता है, ऑफरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, स्वीट हलवा प्रसाद वगैरह सारा छत्र छुत्र वगैरह चढ़ते हैं। इसके अलावा सावन अष्टमी फेर जो है वो आपको ऊना में देखने को मिलता है। तहसील की जो तहसील अम्ब जो है वहाँ पर पंच विषम फेर, ये भी आपको बाबा रुद्रनाथ जो मतलब बाबा रुद्रनाथ को ही समर्पित है। और नैरी तहसील में ये आपको देखने को मिलता है। गुरु नानक देव के बर्थडे पर ये क्या होता है, पंच विषम फेर आपको और साथ में मनाने को देखने को मिलता है। पिपलू फेर जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको ऊना में देखने को मिलता है। याद रखिएगा जो बंगाणा एक तहसील है और साथ में निर्जला एकादशी इस दिन होती है, जून के महीने में ये मनाया जाता है। गुगा फेर एक तो आपको ये हमीरपुर में मनाया देखने को मिलता है। उसके बाद हम बातचीत करें तो बिलासपुर में और चंबा और कांगड़ा में भी ये मनाया जाता है। और अगस्त सितंबर में रक्षाबंधन के दौरान के बाद की ये बातचीत होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फेस्टिव इन ऊना तो बैसाखी जिसको बिशुआ कहते हैं, ये आपको कांगड़ा के साथ साथ ही ऊना में भी सेलिब्रेशन देखने को मिलती है। पांगी में इस फेस्टिव को लिसू कहते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। और जब डिटेल में और पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो वहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इतना ही याद रखना। द हाउस मतलब इसमें क्या किया जाता है आपको पता है, बिशुआ में किया जाता है। ये सारी जगह हिमाचल प्रदेश के रीजन में मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पूरे इंडिया में भी इस फेस्टिव मनाया जाता है। इसके बाद प्रकाश उत्सव जो है, दिस फेस्टिव जो है हमारे जो बाबा साहिब सिंह जी है उनके लिए सेलिब्रेट हो, सिखों को ये समर्पित है। कहाँ पर मनाया जाता है, ऊना वाले रीजन में मनाया जाता है। तो ये कुछ एक जो फेस्टिव थे आपको मैंने बताया। अब कुछ एक जो फेस्टिव है यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, इस
ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ एक फेस्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ एक हमें स्किप करने हैं। कहीं ना कहीं ये फेस्टिव जो है आपको ऊना के देखने को मिलेंगे। कहाँ के देखने को मिलेंगे? ऊना के देखने को मिलेंगे। अगर मैं बातचीत करूँगा तो बाबा रुद्रू, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फेस्टिव है और पहला है बाबा रुद्रू। और ये बाबा रुद्रू जो फेस्टिव है, ये बाबा रुद्रू फेस्टिव जो है ऊना में मनाया जाता है। अच्छे से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किसको समर्पित है, बाबा रुद्रू को ये समर्पित है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद बाबा बड़भांग सिंह जो फेस्टिव है वो भी ऊना में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिव? बाबा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाबा बड़भांग सिंह फेस्टिव। बड़भांग सिंह जो फेस्टिव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो भी ऊना में मनाया जाता है, बाबा बड़भांग सिंह। इसके अलावा अगर हम कहानी की बातचीत करें, कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा बड़भांग के साथ साथ ही डेरा बाबा फेस्टिव भी यहीं पर मनाया जाता है। डेरा बाबा, याद रखिएगा, डेरा बाबा, चिंतपूर्णी, जो ये पिपलू की बातचीत के लिए जोगी पंगा मेला भी मनाया जाता है। जोगी पंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जोगी पंगा जगह है, वहाँ पर ये फेस्टिव मनाया जाता है। जोगी पंगा ये भी सिखों को समर्पित है। जोगी पंगा जो फेस्टिव है सिख धर्म को ये समर्पित है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? अच्छे से याद रखनी है, जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एक जो फेस्टिव है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जो ऊना में देखने को मिलते हैं। पिपलू राफेर जो मैंने पीछे बातचीत की, कहीं ना कहीं ये 16 सिंगी धार जो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ऊना में देखने को मिलती है। उस रीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके लिए क्या था? कुछ एक चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट थी जो आपने की। अब अगर बातचीत की जाए तो बातचीत पर जब आएंगे तो कुछ एक फेस्टिव जो आपको याद रखने हैं, शायद पहले मैं बता चुका हूँ, पर यहाँ पर जो है छेंसू फेयर, CHESU, छेंसू फेयर। ये छेंसू फेयर 3-4 जगह पर लगता है। मंडी में लगेगा, लाहौल स्पीति में लगेगा और जहाँ जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं वहाँ पर लगता है। इसको अच्छे से याद रखना, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में ये लगता है। मैंने आपको सारी चीज़ें MARCH जो महीना होता है उसमें ये लगता है। जब ये क्लियर हो गई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि बावन द्वादशी, आपको याद रखना, बावन द्वादशी, BAVAN, बावन द्वादशी, ये बावन जो द्वादशी फेस्टिव है ये सिरमौर में है, सिरमौर का रीजन है, वहाँ पर मनाया जाता है और ये सिखों को क्या है? समर्पित है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। होली में बता चुका हूँ, कुछ भी इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, पर हाँ एक फेस्टिव जरूर याद रखना, लदारचा फेस्टिव जो है, अगर पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं तो एक बार मेमोराइज करना। लदारचा फेस्टिव कहाँ पर मनाया जाता है? लदारचा जो फेस्टिव है और लदारचा फेस्टिव जो जिस रीजन में मनाया जाएगा वो लाहौल स्पीति है और जुलाई महीने में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक और नाम आता है ऊना का, सोनभद्रा, और सोमभद्रा नाम सब जो मनाया जाता है, सोमभद्रा या जिसको SOMBHADRA, सोमभद्रा जो कहेंगे वो कहाँ पर मनाया जाता है? ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है उस रीजन में ये फेस्टिव आपको देखने को मिलता है। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सितंबर के आसपास में मनाया जाएगा। चूलनी जो फेस्टिव होता है आपको सोलन में देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूलनी SHULANI, चूलनी जो फेस्टिव है कहाँ पर मनाया जाएगा? चूलनी आपको अच्छे से याद रखना कहाँ पर, तो ये आपके लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से याद रखना। सोलन में मनाया जाता है, चूलनी टेम्पल है उस रीजन में ये फेस्टिव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फुलेज में बता चुका हूँ 2 जगह, पोरी में आपको बता चुका हूँ, दशहरा कई बार मैंने आपसे बातचीत की थी। और अगर हम बातचीत करें फाग फेस्टिव, तो फाग फेस्टिव जो है ये कहीं ना कहीं, फाग फेस्टिव जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अगर हम बातचीत करेंगे तो शिमला डिस्ट्रिक्ट, और दूसरी बातचीत करें तो फाग जो है रामपुर में ये मनाने को देखने को मिलता है। फेब जो महीना होता है वहाँ पर मनाया जाता है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा आगे जो चलेंगे तो आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर बूढ़ी दिवाली जो है निर्मल कुल्लू में मनाई जाती है। दिवाली के बाद ये मनाई जाती है, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखनी है। बूढ़ी दिवाली, जो बूढ़ी दिवाली होती है वो कहाँ पर मनाई जाती है? कुल्लू में और निर्मल के आसपास में मनाई जाती है। निर्मल के बारे में मैं कई चीज़ें आपसे बातचीत कर चुका हूँ, यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, जाकर जरूर प्रीवियस टाइम के लेक्चर रिवाइज कीजिएगा।
सिपूर मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पता नहीं है तो अच्छे से याद रखना। सिपूर फेस्टिव जो है, सिपूर फेस्टिव कहाँ पर है, आपको मशोबरा, जिसको हम शिमला में पड़ता है कहते हैं, वहाँ पर ये मनाया जाता है। सायर मेला मैं बता चुका हूँ, जो एक प्रकार का अर्की वाला रीजन है, वहाँ पर मनाया जाता है। कई बार मैंने बातचीत की है। जो आपको क्या करना है, सिर्फ याद ही रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंज मेला कुल्लू में मनाया जाता है, इसको ऐसे ही याद रखना, ज़्यादा और कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद छिंज मेले जो होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। छिंज जो फेस्टिव है वो लखदाता, जो पीर बाबा को समर्पित है, ये मुस्लिम का एक देवता है, ऐसे मान के चलो। तो ये जो छिंज मेला होता है, CHHING, छिंज जो फेयर होगा, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना कहाँ पर है। ये पूरे हिमाचल में मनाया जाता है, स्पेशली चंबा और कांगड़ा में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या किया जाता है, लखदाता की पूजा होती है, पीर बाबा की पूजा होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ एक फेस्टिव जो हमने किए। आई थिंक अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो एक ये फर्स्ट राउंड है, क्या है, फेस्टिव का फर्स्ट राउंड था। एक राउंड दोबारा फिर कर लेंगे जो बच्चे होंगे। तो ये जो चीज़ें थी हमने आज कंप्लीट कर ली। ये जो हमने फेस्टिव और फेयर का जो सेशन चलाया था, उसमें कुछ एक बचे हुए, उसको हम सेकेंड राउंड में क्या कर लेंगे, कंफर्म करके उसको ख़त्म कर देंगे। और अगर फिर भी डाउट हुआ तो एक बार बता देना। ये था आज का सेशन। आई थिंक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।